अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकुलिया टाइम्स। चंद ज़रूरी और अहम सवालों के साथ आज हम हाजिर हुए हैं चाकुलिया तृणमूल यूथ कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब फ़खरुज़्ज़मान नूरी साहब के पास और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मेरे द्वारा किए गए सवालों पर इनकी क्या राय है। तो सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत करते हुए मैं आपसे सबसे पहला सवाल करना चाहता हूँ कि राजनीति, हमारे चाकुलिया की राजनीति में जो आपने हिस्सा लिया या आप राजनीति में आए, आपका सबसे मेन मकसद क्या है? क्यों आप राजनीति को चुना? अस्सलाम वालेकुम। जी मैं सबसे पहले चाकुलिया टाइम्स और मेरे अजीज़ दोस्त साजिद भाई को बहुत मुबारकबाद देता हूं और उनके लिए मैं ख़ास दुआ करता हूं कि आपको कामयाबी दे और आपको अल्लाह को क़ुव्वत दे जिससे आप समाज की सच्चाई को आम लोगों तक आयना की तरह पेश कर सकें। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि मैंने राजनीति में क्यों आया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजनीति में मैं यहाँ पे ना कोई अच्छा रास्ता था, कुछ भी नहीं था। और आपको मालूम होगा कि हमारे पूरे बंगाल में 341 ब्लॉक हैं टोटल और चाकुलिया का नंबर सबसे लास्ट में आता है। ये देखकर हमको बहुत ही हमेशा दुख होती है। तो मैं राजनीति में एक एजेंडा लेके आया हूँ, एक मकसद से आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि चाकुलिया एक डेवलप ब्लॉक बने और आइंदा 5-10 साल में हमारे ब्लॉक किस तरह से 100 ब्लॉक के अंदर में रहे, मेरी ये कोशिश है। और मेरी राजनीति का खास मकसद ये है कि चाकुलिया में एक अच्छी कॉलेज हो, स्कूल हो। यहाँ पे किसी भी हाई स्कूल में अभी तक साइंस स्ट्रीम नहीं आया हुआ है, साइंस की पढ़ाई लिखाई हो। मेरा खास मकसद यही है कि तालीम और हेल्थ के सेक्टर में चाकुलिया डेवलप हो। अगर ये चीज़ पूरी हो जाती है तो मैं समझूंगा कि मेरी राजनीति में आने का मकसद पूरा हो गया। जी, अब मेरा आपसे अहम और ज़रूरी सवाल, देश में जिस तरह से कोरोना वायरस अभी पूरी दुनिया अगर हम देखें तो इस परेशानी से जूझ रहा है, उसमें हमारा भारत भी है जो आए दिन नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन 1 से और आज लॉकडाउन 4 का ऐलान कर दिया है। इसमें जिस तरह की परेशानी आम जनमानस को, आम अवाम को और माइग्रेंट्स लेबर को हो रही है, उसको देखते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। आपको ऐसा लगता है कि इन 20 लाख करोड़ में से 20 रुपये भी जो है आम आदमी की जेब में आता आपको दिखे? क्योंकि इन 20 लाख करोड़ के पैकेज को समझाते समझाते हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को 5 दिन लग गए। आपको क्या लगता है सर? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। मैं रोज़ाना सैकड़ों आदमी से बात करता हूँ, मज़दूरों से, गरीबों से, और मैं उनके हालचाल पूछने के बाद उन लोगों से पूछता हूँ कि क्या आप लोगों को मोदी सरकार की तरफ से किसी तरह की राहत मिली है, किसी तरह का फाइनेंशियल हेल्प मिला है। तो हर किसी का जवाब एक ही होता है कि अब तक हम लोगों को किसी भी तरह की राहत नहीं मिली है। उन लोगों की बातों को सुनकर मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मोदी का ये जो पैकेज है, इससे कोई भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। और शायद आपको याद भी होगा, इससे पहले भी मोदी 15 लाख रुपए के बारे में बोला था कि हर किसी के अकाउंट में जाएगा। बिहार में भी 100 करोड़ रुपए का पैकेज का ऐलान किया था, लेकिन अब तक वो भी ड्यू है। मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के लिए पैकेज ऐलान करना एक फैशन सा हो गया है। जैसे कुछ लोग हैं जो मोदी मोदी करके नरेंद्र मोदी को खुश करने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी तरह नरेंद्र मोदी उन सब लोगों के लिए पैकेज का ऐलान करके सिर्फ उनकी दिल बहलाने के लिए कोशिश करते हैं। रियलिटी में मुझे नहीं लगता है कि कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, और बेनिफिट मिलेगा तो कब मिलेगा। अभी तो आप देख रहे हैं आम गरीब मजदूर लोग कितने दिन आए दिन मर रहे हैं। अभी अगर नहीं मिली तो कब मिलेगी। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक धोखा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। जी, एक सवाल मेरा सर आपसे और जो बहुत ज़रूरी सवाल है कि बाहर राज्य में काम कर रहे लोगों को जिस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ा इस लॉकडाउन और इस कोरोना वायरस के लिए। लॉकडाउन तकरीबन शुरू से लेकर अभी तक अगर हम देखें तो 2.5 महीने का लॉकडाउन है, लेकिन लोगों के पास राशन, खाने के पैसे और बहुत सारी दिक्कतें, जिनको देखते हुए लोग ये फैसला किए कि हमको पैदल ही निकलना पड़ेगा। और पैदल घर के सफ़र में निकलने के बाद लोगों के साथ बहुत बड़ा हादसा भी हुआ, जो आपने भी देखा, हमने भी देखा, लोगों ने देखा। उत्तर प्रदेश में हो गया, बिहार में हो गया, कई लोगों की इसमें जाने भी गई। तो इसमें सरकार की क्या जिम्मेदारी और कहाँ पे चूक हुआ कि इस तरह के लोगों ने जो है जाने गंवाई? जी देखिए, ये जो कोरोना पेंडेमिक है, ये हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में अभी चल रही है और इसका हम लोग सामना कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों के देश में जो गरीब और मजदूरों को ये मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, ये सिर्फ
इनके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी सरकार है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो लॉकडाउन किया वो अनप्लान्ड लॉकडाउन किया। वो लॉकडाउन करने से पहले अगर सारी रियासत के जिम्मेदार लोगों से बात करते, मुख्यमंत्री लोगों से बात करते, एक प्लानिंग के तहत उनके बाद लॉकडाउन लगाते, और अगर लॉकडाउन लगाने से पहले एक मौका देते कि हर कोई जो जहां है सबको एक मौका देता घर आने के लिए, घर आने के बाद अगर लॉकडाउन लगाता तो मुझे लगता है कि इस तरह की दुश्वारियां नहीं होती। और नरेंद्र मोदी फर्स्ट टाइम में उनको लगा कि उन्होंने वो सिर्फ अकेले ही लॉकडाउन कोरोना वायरस की लड़ाई से जीत लेंगे, और सारा क्रेडिट लेने के चक्कर में वो किसी भी रियासत के मुख्यमंत्री से नहीं पूछा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि नहीं, वो अकेले नहीं कर सकते हैं, कोरोना वायरस से जीत नहीं सकते हैं, तब उन्होंने जाके सारी जिम्मेदारी अपने हर रियासत को अभी दे चुकी है। तो जहाँ तक हमारे वेस्ट बंगाल की सवाल है, हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने पहले दिन से ही, लॉकडाउन के पहले दिन से ही भरपूर कोशिश की है, और वो जहाँ तक हमारे बंगाल के हर ब्लॉक में कोविड हॉस्पिटल से लेकर हर तरह के इंतज़ाम किए हैं। और अभी आपको मालूम भी होगा कि बाहर में फंसे हुए लोगों को लाने के लिए उन्होंने ट्रेन का भी इंतज़ाम किया है। जितनी मुमकिन कोशिश हुई है ममता बनर्जी ने की है, लेकिन दुख इस बात का है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी की सरकार बंगाल के साथ एक नाइंसाफ़ी कर रही है। ये एक राजनीति के तौर पर देखिए या जिस तरह पर देखिए, ममता बनर्जी के साथ नरेंद्र मोदी सरकार सौतेलापन कर रही है। अगर दिल्ली सरकार, मोदी सरकार कोऑपरेट करें तो बंगाल में और भी पोजीशन अच्छा, और भी ममता बनर्जी बहुत कुछ कर सकती है। जी जी जी। जब आपने पश्चिम बंगाल की बात करी सर, तो मेरा एक सवाल आपसे बनना ये ज़रूरी बन जाता है कि कोरोना ने तमाम तरह के कारोबार को जो है बंद कर दिया है, ताला लगवा दिया। हालांकि अभी कुछ कारोबार खुले हैं, तो अभी सरकार ने ट्रेनों का भी ऐलान किया है, जिस तरह से आपने अभी हमें बताया, लोग आ रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती की तरह ये पेश होने वाला है कि जितने लेबर्स बाहर काम कर रहे थे, अब चूंकि लॉकडाउन से परेशान सभी लोग घर आना चाहते हैं और आएंगे भी। तो इतने सारे लोगों को, पश्चिम बंगाल से काफ़ी तादाद में लोग बाहर रहते हैं, इतने सारे लोग जब हमारे पश्चिम बंगाल में आएंगे, उनको क्वारंटाइन करना, उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनके लिए रोज़गार उपलब्ध कराना, ये हमारे पश्चिम बंगाल सरकार के सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी, और वो इस पर कितना खड़ा उतरती दिख रही है आपको? देखिए, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने में, लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी लॉकडाउन के पहले दिन से लड़ाई लड़ रही है कोरोना वायरस के खिलाफ, और हर एक आदमी का जिस तरह से ख्याल रखने का काम किया है, तो मुझे यकीन है कि ममता बनर्जी हर किसी को किसी तरह की तकलीफ होने नहीं देगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि दीदी है तो इंशाल्लाह हर कुछ वो सब लाइन में लाने की कोशिश करेगी, मुझे पूरी यकीन है। अभी जिस तरह से क्वारंटाइन सेंटर्स में लोगों को रखा जा रहा है सर, उनमें क्या सारी सुविधाएं हैं? जी, जहाँ तक मैं खबर लिया हूँ तो ज़्यादातर में अच्छा ही इंतज़ाम है। हो सकता है एक दो जगह ऐसा जहाँ पे इंतज़ाम ना हो, तो मैं कहूँगा कि सब कुछ अगर सरकार पर या एडमिनिस्ट्रेशन पर छोड़ देने से नहीं होगा, लोकल लोगों को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। अगर कहीं पे भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स है अगर, तो इमीडिएटली ब्लॉक बीडीओ ऑफिस को या थाना के ओसी को या लोकल लीडर्स को इन्फॉर्मेशन दें। इंशाल्लाह मुझे पूरी यकीन है कि वहाँ हर तरह का इंतजाम किया जाएगा। एक कड़ा सवाल मैं आपसे करूँगा, हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, लेकिन मेरा जो फर्ज है कि नहीं, सवाल करना ही मेरा काम है। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि हमारे चाकुलिया के विधायक जी वीडियो जारी कर लोगों को संदेश देते हैं, लोगों को ये बताते हैं कि हम सरकार के पास ये आवाज़ उठाते हैं आप लोगों के लिए, जिस तरह के भी जो आपने भी देखा वीडियोस को हमने भी देखा। लेकिन क्या होता है कि आप लोगों की तरफ से उन्हें घेर लिया जाता है, सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी राजनीति गर्मा जाती है। तो चाकुलिया विधायक के वीडियोज़ में आप लोगों ने ऐसा क्या देखा सर जिसमें राजनीति करना आप लोगों ने मुनासिब समझा? देखिए, मैं आपको सच्चाई के साथ बोलता हूं कि मैं तो विधायक जी का उतना वीडियो नहीं देखता हूं जी, लेकिन अभी मेरे हिसाब से अभी राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जहां तक मैं जानता हूं कि चाकुलिया के अवाम दो बार, एक बार 2017 के फ्लड में और अभी कोरोना वायरस के टाइम में मुसीबत का सामना किया है, और ऐसे मुसीबत के वक्त में वो चाहते थे कि हमारे एमएलए साहब हमारे बीच में रहें, लेकिन वो दुख की बात है कि वो दोनों बार ही यहाँ से गायब रहे, यहाँ के लोगों के सामने में नहीं आए, मदद करते हुए नहीं दिखे। बहरहाल मैं अभी किसी भी तरह की सवाल खड़ा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जब ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगी, सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, तब एमएलए साहब को आम आदमी की अदालत में आकर जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत दिन से एमएलए हैं और अब तक उन्होंने क्या क्या इलाका के लिए, वो उनको तो जवाब खुद ही देना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल मैं नहीं समझता हूँ कि मुझे कोई सवाल खड़ा करना चाहिए ऐसे वक्त में जी। नहीं, वो विरोधी दल के एमएलए हैं तो वो आवाज़ ही उठा सकते हैं सर, काम तो सरकार ने ही करना है।
जी, आपने सही कहा, आवाज़ ही उठा सकते हैं, लेकिन एक मैं आपको बताता हूँ कि एक एमएलए का भी बहुत पावर होता है। और ये आवाज़ ऐसा होना चाहिए जो कंस्ट्रक्टिव हो, पॉजिटिव हो, इलाका के लिए बेहतरी के लिए हो। ऐसे आवाज़ उठाते हैं जो ऑलरेडी काम तकरीबन हो जाते हैं, उन चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए। तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ वीडियो जो बनाते हैं या जिस तरह की भी आवाज़ करते हैं उसमें सिर्फ राजनीति है, इलाका के लिए कोई भलाई या कंस्ट्रक्टिव नहीं है। तो फिलहाल जो भी हो, विधायक साहब जो अच्छे समझते हैं वो अभी कर रहे हैं, मैं उस पर कोई भी सवाल अभी खड़ा नहीं करूँगा। जब ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी तब चकुलिया के अवाम खुद सवाल खड़े करेंगे एमएलए साहब से। अभी फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि कोई भी कंट्रोवर्सी के तौर पर मैं उनको नहीं देखूँ। जी जी, बस इतना कहूँगा कि उनको एक मैं कहना चाहूँगा कि एमएलए तो अगर कोई भी बन सकते हैं। आज अगर मुझे मौका मिले तो मैं भी एमएलए बन सकता हूँ, लेकिन एमएलए बनना बड़ी बात नहीं है। एमएलए बनकर अवाम के जिम्मेदारी को निभाना, उनके सामने में खड़ा होना, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं कहना चाहूँगा कि हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 65 साल की उम्र में जिस तरह से दिन रात मेहनत करती है, तो मैं चाहूँगा कि वो एक नौजवान एमएलए हैं, ममता बनर्जी से इंस्पायर होकर वो भी अपने ब्लॉक में कम से कम कुछ तो कर सकते हैं। एक ममता बनर्जी 65 साल की उम्र में इतना कुछ कर सकती है, तो एक नौजवान एमएलए से हम लोग बहुत कुछ उम्मीद कर सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो चकुलिया के अवाम के सामने में आएँ, लोगों के सामने में खड़े रहें, उनके दुख सुख में साथ दें। जी, एक सवाल मेरा सर आपसे कि हमारे चैनल के माध्यम से आप चाकुलिया वासियों को, चाकुलिया के अवाम को क्या संदेश देना चाहते हैं इस कोरोना पेंडेमिक के वक्त, इस महामारी के वक्त? मैं चाकुलिया के अवाम से कहना चाहूँगा कि देखिए, ये मुसीबत का वक्त है और ये अल्लाह की तरफ से दिया हुआ मुसीबत है। अल्लाह जो भी होती है अल्लाह की मर्ज़ी से होती है और इंशाल्लाह अल्लाह ही सब कुछ ठीक ठाक करेगा। मैं खासकर मज़दूरों से और गरीब लोगों से कहूँगा कि आप लोग घबराएं मत और आप लोग थोड़ा सा धीरज रखें। ममता बनर्जी आपकी मुख्यमंत्री है, इंशाल्लाह आप लोगों को किसी भी तरह की तकलीफ़ होने नहीं देगी। और ममता बनर्जी हर मुमकिन कोशिश कर रही है और एक भी आदमी भूखा ना मरे, किसी तरह की कोई परेशानी ना झेले, इसका ख्याल मुख्यमंत्री रख रही है। मैं बस लोगों से कहूँगा कि थोड़ा सा आप लोग शांति बना कर रहें और मेरे यहाँ के लोकल लीडर्स, सोशल वर्कर्स और ख़ासकर नौजवान तबका से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग आगे आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर आगे आएँ, लोगों की मदद करें। अभी किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, अभी जितना हो सके आम लोगों की, इंसान की मदद करें, क्योंकि अभी हम सब लोगों की जिम्मेदारी है इंसानियत को बचाना। इंसानियत अगर बचेगी तभी आगे चलकर हर कुछ हो सकता है। इसलिए मैं सबको कहूँगा कि शांति बनाकर एक दूसरे की मदद करें और जितना हो सके मदद करें, शांति बनाकर मदद करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया हमारे चैनल को और हमसे बात की। तो ये थे चाकुलिया तृणमूल यूथ कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब फखरुज़्ज़मान नूरी साहब, जिनसे हमारी बात हुई। आपने देखा, आपने सुना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद।